धनतेरस से शुरू हुआ त्योहारों का सिलसिला जारी है और आज भैया दूज मनाया जा रहा है। भैया दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इस बार कई जगह आज भैया दूज मनाया जा रहा है, तो कुछ शहरों में 15 नवंबर यानी कि बुधवार को भैया दूज मनाया जाएगा। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ, आपको बताते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त और भाई बहन के आपसी स्नेह के इस पर्व को मनाने के पीछे की पौराणिक कहानी। यम द्वितीया पर दीर्घायु का वरदान। मंगल कामना के साथ बहन लगाए भाई को तिलक। दूज पर मांगे भाई के लिए सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद। दीपावली के 2 दिन बाद यानी यम द्वितीया पर भाई दूज का सनातन धर्म में खास महत्व है। वैसे यमराज और द्वितीया तिथि का खास संबंध भी है। मान्यता बताती है कि यम द्वितीया यानी कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को जो भाई अपनी बहन के घर का अन्न ग्रहण करता है, बहन से तिलक लगवाता है। ऐसा करने से उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो भाई को सर्वप्रथम तिलक लगा करके, उसके बाद हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके और तिलक के साथ साथ अक्षत अवश्य लगाया जाता है माथे पर। और भाई का पूजन करने के बाद कुछ भाई जो है अपनी बहन को कुछ उपहार समेत भेंट देता है। उसके बाद उत्तम भोजन करा करके और भाई के निमित्त बहन जो है भगवान से, यम से ऐसी प्रार्थना करती है अपने भाई के आयु आरोग्यता के लिए कि जीवन में हर प्रकार की खुशहालियां आए। ऐसा भाई दूज पर करने से यम की यातनाओं से भाई बहन हमेशा के लिए छूट जाते हैं। भाई दूज से जुड़ी इसी मान्यता के पीछे दरअसल वो पौराणिक कहानी है जो भगवान सूर्य और उनके पुत्र और मृत्यु के देवता यमराज और सूर्य की पुत्री देवी यमुना से जुड़ी है। यानी यमराज और यमुना आपस में भाई बहन और भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या की संतान हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यमुना अपने प्रिय भाई यमराज को बार बार अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया करती थी, लेकिन हर बार यमुना को निराशा ही मिलती थी। व्यस्तता के चलते यमराज अपनी बहन यमुना के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाते थे, मगर एक दिन यमुना का अनुरोध सफल हुआ और यमराज अपनी बहन यमुना के घर जा पहुंचे। यमुना ने अपने घर में भाई यमराज का आदर सत्कार किया, उन्हें मंगल टीका लगाया, भेंट में नारियल दिया और अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करवाया। इसके बाद यमराज ने बहन से वरदान में उपहार के तौर पर कुछ मांग लेने के लिए कहा, जिस पर मां यमुना बोली कि वो बस ये विनती करती हैं कि हर साल यमराज उनसे मिलने जरूर आएं, ताकि वो दिन भाई बहन के स्नेह का पर्व बनकर सदा याद किया जाए। बताया जाता है कि उस दिन कार्तिक शुक्ल की द्वितीया थी, तभी इस दिन से भाई दूज मनाए जाने की शुरुआत हुई। तो परंपरा यही कहती है कि भाइयों को जहां तक संभव हो अपनी बहन के घर जाएं, उनके हाथ से बना हुआ भोजन करें, उनसे तिलक करवाएं। अगर बड़ी हैं तो आशीर्वाद लें, छोटी हैं तो आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपके भाई दूज का पर्व पूरी तरह से मन पाएगा। तो कुछ इसी पौराणिक कहानी को सुनते सुनते बरसों बरस से आज के दिन भाई बहन के आपसी स्नेह का पर्व भाई दूज मनाया जाता रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं इस साल भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर होगा। इसके चलते 14 और 15 नवंबर दोनों ही दिन भाई दूज मनाया जा सकता है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक लगाने का विशेष महत्व है। ऐसे में इस साल जो बहनें 14 नवंबर को भाई दूज मनाएंगी, वो दोपहर 1:10 से लेकर 3:19 के बीच अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। जबकि जो बहनें 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाएंगी, वो सुबह 10:40 से दोपहर 12 बजे तक के बीच में अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। जाहिर है भाई बहन की आस्था, विश्वास और प्रेम का पर्व भाई दूज असल में आपसी स्नेह सूत्र को मजबूत करने का दिन है।
यही वजह है कि सनातन परंपरा में भाई दूज का एक अलग ही महत्व रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी राशि वाले अपनी बहनों को भाई दूज पर क्या गिफ्ट दें। अगर बहनें मेष राशि से बिलोंग करती हैं, रिसीविंग एंड पे हैं, तो भाई उन्हें कुछ भी लाल रंग का गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो रेड चूड़ियां हो, चाहे वो रेड साड़ी हो, चाहे वो गोल्ड में एम्बेडेड रेड मोंगा हो, ये सब चीजें आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहनें भाइयों के लिए अगर कुछ देना चाहती हैं उनको, तो आज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आज आप अपने हाथों से उनके लिए कोई अच्छी सी मिठाई बनाएं। अगर हो सकता है तो आप उनके लिए गाजर का हलवा बना सकती हैं, या कोई भी मिठाई जिसमें थोड़ा सा रेड कलर का फ्लेवर आए, ये चीजें आज आप कर सकती हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृष राशि की अगर आप बात करते हैं। अगर बहन जो है वृष राशि से बिलोंग करती है, तो मैं सभी भाइयों को ये सजेस्ट करूंगी कि आज आप अपनी बहनों को कुछ अगर चांदी या डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक परफ्यूम गिफ्ट कर दीजिए प्यारा सा, कुछ कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर सकते हैं। और बहनें जो है भाई को जब तिलक करेंगी तो कुछ सफेद मिठाई जो है आप जरूर खिलाइए। अगर वो आप अपने हाथों से बना सकती हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मिथुन राशि की हम बात करते हैं। मिथुन राशि के जो भी बहनें हैं, भाइयों को मैं सबको यही बोलूंगी कि आप अपनी बहनों को कुछ हरे रंग की चूड़ियां दे दें, कुछ ग्रीन कलर की साड़ी दे दें, पन्ना गिफ्ट कर सकते हैं, एमरल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। आप पेरिडॉट एक क्रिस्टल आता है, आप उसे भी आज के दिन अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें जब अपने भाइयों को तिलक करेंगी तो वहां पर जो है आप हरे रंग की जो है पान की मिठाई अपने भाइयों को खिला सकते हैं। कर्क राशि है बहनों की, तो भाई जो है उन्हें कुछ भी चांदी गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी मोतियों की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। हाथों में जो है सबसे छोटी फिंगर में चांदी के अंदर मोती एम्बेड करके जो है वो रिंग बना सकते हैं, पेंडेंट बना सकते हैं। इसके अलावा बहनें जो है अपने भाइयों के लिए जो है आज आप कुछ भी अपने भाइयों के लिए खीर जो है आज आप जरूर बनाइए। और जब भी आप उन्हें तिलक कर रही हैं तो भाइयों के सिर पर आज व्हाइट कलर का हैंकी रख के आप तिलक कीजिए। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए कुछ गुड़ की मिठाई जरूर बनाएं। और अगर हम भाइयों के गिफ्ट की बात करते हैं तो भाई उन्हें कुछ गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ रूबी गिफ्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल का एक स्टोन होता है गार्नेट की कुछ भी ज्वेलरी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड में सूर्यदेव का पेंडेंट जो है आज आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्डन कलर का सिल्कन क्लॉथ की कोई भी आप उन्हें साड़ी या सूट जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है भाई जो है अपनी बहनों को पेरिडॉट की ज्वेलरी दे सकते हैं, ब्लड स्टोन की ज्वेलरी दे सकते हैं, एमरल्ड जो होता है पन्ना जिसे हिंदी में कहते हैं, सोने में एम्बेड करके पन्ना गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हरे रंग का कुछ भी ड्रेस जो है अपने गिफ्ट करें, इलायची भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी एक शगुन है। और अगर बहनों की बात करती हूं तो आप अपने भाइयों के लिए पान की मिठाई से अगर आप उनका मुंह मीठा कराती हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के लोग जो हैं भाई अपनी बहनों को कुछ भी एक अच्छा परफ्यूम गिफ्ट करें, कुछ एक गोल्डन कलर का जो है स्पार्कलिंग एक रिस्ट वॉच जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। सिल्वरी व्हाइट या फिर क्रीम पर कुछ भी फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं इस तरह की आप कोई भी ड्रेस मटेरियल उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें जो हैं अपने भाई को कुछ भी सफेद मिठाई, चाहे वो बर्फी हो या फिर कोई भी कलाकंद से उनका मुंह मीठा जरूर कराएं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन अगर आप वो इस मिठाई से उनका मुंह मीठा कराते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होगा। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप भाई लोग जो है अपनी बहनों को मूंगा गिफ्ट कर सकते हैं। मूंगा जो है अगर आप गोल्ड में एम्बेड करके गिफ्ट करते हैं, कुछ लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है लाल रंग की चूड़ियां जो है आप अपनी बहनों को जो है गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ भी रेड कलर का कुछ शो पीस, कुछ लैम्प शेड है, उस तरह की भी चीजें आप अपनी बहनों को कुछ एंटीक पीस में गिफ्ट कर सकते हैं। बहन की राशि जो है अगर वो धनु राशि से बिलोंग करती है तो आप उन्हें सिट्रिन गिफ्ट कर सकते हैं। सिट्रिन की ज्वेलरी, पुखराज की ज्वेलरी आप दे सकते हैं, गोल्ड में उसे एम्बेड करवा के पुखराज का पेंडेंट दे सकते हैं। कुछ भी येलो कलर की ड्रेस दे सकते हैं, येलो कलर का कुछ और एंटीक पीस दे सकते हैं, येलो लैम्प शेड दे सकते हैं जिसमें येलो कलर का लाइट हो। ये सब चीजें उनके लिए बहुत शुभ है। बहनें जो अपने भाइयों के लिए कुछ भी बेसन की मिठाई बना सकती हैं, लड्डू बना सकती हैं, या फिर बेसन की जो भी आपकी फेवरेट मिठाई हो वो आज आप अपनी बहनों भाइयों के लिए बना सकते हैं। मकर राशि की
की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो है अपनी बहनों को आज कुछ भी जो है मरूनिश कलर का गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी ड्रेस, मरून कलर की चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी 10 डिफरेंट शेड्स की जो है आप बैंगल्स भी जो है उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें अपने भाइयों को चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकती हैं, या फिर आप गुलाब जामुन अगर घर में बना सकती हैं तो वो और भी ज्यादा शुभ है, तो आप वो सब भी बना सकती हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि आती है। तो यहाँ पर जो है भाई जो है अपनी बहनों को कुछ भी नेवी कलर का या सिल्वर कलर का, नेवी और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में कोई भी ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। एमेथिस्ट आप अपनी बहनों को जरूर गिफ्ट कीजिए, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। नीली स्टोन भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, नीली को आप चांदी में एम्बेड करके जो है स्टोन गिफ्ट करें। नीलम में नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, बट नीली उसका सब्स्टिट्यूट है, तो आप नीली गिफ्ट कर सकते हैं। बहनों की अगर हम बात करें तो आप अपने भाइयों को आज काले अंगूर जो होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, अगर आप अपने भाइयों का उससे मुंह मीठा करवाते हैं। चॉकलेट से अपने भाई का जो है अगर आज आप मुंह मीठा कराते हैं तो वो भी आपके भाइयों के लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई लोग आज आप अपनी बहनों को कुछ किताबें गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी नॉलेज भी एनहांस होगी, उनका करियर ग्राफ और अच्छा होगा। कुछ भी पीली साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, पीली मिठाई गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें उनके लिए अगर घर पर कुछ पतीसा या बेसन का लड्डू बना सकती हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। भाई जो है अपनी बहनों को आज सिट्रीन के ब्रेसलेट या फिर पुखराज भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपके जो है बहनों का विजडम बढ़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होगा, उनकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी एंड ओवरऑल उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। तो देखिए, हमने आपको बताया कि किन राशि के लोगों को क्या तोहफे आप दे सकते हैं। भाई दूज का पर्व बहुत ज्यादा खास है जो आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ जगह माना जा रहा है कि भाई दूज कल मनाई जाएगी, उसमें समय का एक चक्र है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम उस वक्त को समझने की कोशिश करेंगे कि आज कितने बजे से कितने बजे तक भाई दूज मनाया जा सकता है। तो देखिए, ये तस्वीरें भाई दूज को दिखाती है तस्वीरें हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आज के इस दिन के लिए बहनें भी और भाई भी पहले से तैयारियां करते हैं। अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही साथ भाई अपनी बहन को तोहफे देते हैं, और इस तरीके से ये भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितना ज्यादा आज के इस पर्व का महत्व है, कैसे इसको मनाना चाहिए। पंडित जी विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पहला मेरा आपसे यही है कि आज के दिन का महत्व क्या है, और सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आज भाई दूज मना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना, भारतीय संस्कृति में भाई और बहन के दो खास त्योहार हैं। एक त्योहार है रक्षाबंधन, दूसरा त्योहार होता है भाई दूज। हर बहन अपने भाई की मंगल कामना, उसके जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करके भाई बहन के प्रेम को स्थापित करती है। देखिए, आपने हमसे प्रश्न किया कि इसका महत्व क्या है, तो शास्त्र की ओर एक बार रुख करते हैं तो जो है यमराज की बहन यमुना ने सबसे पहले इस त्योहार का शुभारंभ किया था। एक बार यमराज अपनी बहन के घर आते हैं, तो जब आते हैं तो उनको निश्चित रूप से आसन दे करके, बैठा करके, टीका चंदन दे करके और सुंदर सुंदर पकवान खिला करके इस त्योहार का प्रारंभ माता यमुना ने किया। तब जो यमराज खुश हो जाते हैं और खुश होकर के अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, तू क्या चाहती है, क्या आज मुझसे लेना चाहती है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज तुझे दूंगा। तब जो यमुना ने कहा कि आज के दिन जो अपने भाई का पूजन करे उसके जीवन से विपत्तियां दूर हो जाएं, उसके भाई बहन में प्रेम स्थापित हो, और भाई के ऊपर जो भी विघ्न बाधाएं हैं वह दूर हो जाएं, आप ऐसा आशीर्वाद दें। तो जो यमराज ने उस दिन ऐसा आशीर्वाद अपनी बहन को दिया, और उस समय उन्होंने कहा कि आज के दिन मतलब भाई दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पे टीका लगा देगी
उसे पकवान खिलाएगी, निश्चित रूप से उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसका भाई उसके सामने हमेशा रहेगा। यदि कोई विघ्न बाधा भाई के जीवन में चल रही है तो वह निश्चित रूप से दूर होगी। इसलिए आज का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बहन चाहती है कि उसका भाई निश्चित रूप से अच्छा हो, आरोग्य हो और खूब धनवान हो, ताकि बहन को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सके। अब आपने पूछा है कि आज का महत्वपूर्ण समय क्या है। देखिए, यह जो विशेष त्योहार है, यह मध्याह्न के समय ज्यादा अच्छा माना जाता है। मध्याह्न में 11 से 1 बजे का समय विशेष महत्वपूर्ण है। इस समय जो भी भाई के मत्थे पे टीका, चंदन, रोली आदि संपन्न करता है, उसके भाई के जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो भाई दूज का पर्व है, इसके पीछे का इतिहास क्या है? आप आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए फिर से विनोद जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भाई दूज के इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, 2 दिन मनाया जा रहा है तो किस वक्त तिलक करें, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो पर्व है भाई बहन के लिए बहुत खास है और आज के दिन माना जाता है कि अगर कोई भाई बहन साथ में यमुना में स्नान करते हैं तो वो अपने भाई की सलामती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मंगल टीका लगाते हुए यमराज को भोजन कराया था और उसके बाद यमराज ने खुश होकर ये अपनी बहन को वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के सर पर टीका करेगी वो भाई हमेशा बुरी चीजों से बचा रहेगा और अकाल मृत्यु का डर उसके जीवन से खत्म हो जाएगा। तो भाई दूज की शुरुआत दोपहर से होनी है। उससे पहले कुछ जगहों पर आज भी गोवर्धन मनाया जा रहा है। दोपहर तक देश भर में गोवर्धन पर्व है। कृष्ण नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा की छठा निराली होती है। गोवर्धन पूजा का महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर से आई भव्य तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मथुरा में गोवर्धन पूजा के क्या मायने हैं। द्वारकाधीश मंदिर गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। द्वारकाधीश मंदिर की गोवर्धन पूजा उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, अगली तस्वीरें जो आई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जिन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ व्हाइट हाउस में दीपावली का पर्व मनाया। इस मौके पर अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी मौजूद रही। दोनों ने इस पावन अवसर पर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी, बाहर भी दीपावली के इस पर्व को मनाया गया है। कमला हैरिस की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब ये तस्वीरें जो बाइडेन की और उनकी पत्नी जिल बाइडेन उनके साथ में मौजूद और दिवाली के इस त्योहार को उन्होंने मनाया है। तो दीपावली के बाद एक और भव्य त्योहार को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हो गई हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर बिहार, यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी काफी हलचल देखी जा रही है। तो 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान कब क्या क्या होगा, ये तमाम जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट से जानिए। सूर्य उपासना का महापर्व, प्रकृति को समर्पित आस्था का अर्घ, दस्तक देने को तैयार छठ पर्व। दीपावली के बाद एक और बड़ा और भव्य पर्व छठ बेहद नजदीक है। हर तरफ छठी मैया के मंगल गीत गूंज रहे हैं जो इस त्योहार में मानो प्राण रस की तरह हैं।
ये लोकगीत केवल गीत नहीं बल्कि शास्त्र और मंत्रों की भूमिका भी निभाते आए हैं। कहना गलत नहीं कि इन मंगल गीतों के बगैर छठ पूजा की कल्पना नहीं की जा सकती है। छठी मैया के प्रति आस्था रखने वालों के घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में भी पूजन सामग्री समेत मिट्टी का चूल्हा, सूप आदि की खरीदारी को लेकर चहल पहल देखी जा रही है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाता रहा है। इस दिन षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा का विधान है, इसलिए इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी पुकारा गया है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को अमृत योग और रवि योग से हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल छठ पूजा पर विशेष संयोग बनेगा। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ रविवार को ही पड़ रहा है, जो बेहद शुभ होगा। नदी किनारे सूर्य भगवान की उपासना का ये पर्व संतान प्राप्ति या संतान के सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान व्रती 36 घंटे तक बगैर पानी पिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य त्योहार में इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता है। छठ पूजा पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है, जो इस साल 17 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। छठ पर्व की शुरुआत से ही घर में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज की मनाही होती है। नहाए खाए में व्रती समेत परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं। वहीं 18 नवंबर को खरना है। इस दिन सूर्योदय 6:46 पर और सूर्यास्त 5:26 पर होगा। गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर इस दिन ग्रहण किया जाता है। व्रती इस प्रसाद को ग्रहण कर 36 घंटे निर्जला उपवास पर चली जाती हैं। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व का ये तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से भी जाना गया है। 19 नवंबर को सूर्यास्त 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास है। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू समेत अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये अर्घ लगभग 36 घंटे बाद दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठी मैया को समर्पित छठ पर्व पर व्रती सूर्य देव से अपनी संतान और परिवार के सुख शांति के लिए कामना करती हैं। सुबह वाले अर्घ्य के बाद पारण होता है और इसके साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाता है। इस दिव्य और भव्य छठ पर्व की छटा केवल पूर्वांचल और बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हर साल बिखरती है। यहाँ भी कई जगहों पर सुंदर सुंदर घाट बनाकर सूर्य उपासना के इस महापर्व को बड़ी ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी के कालकाजी इलाके में पिछले 15 साल से छठ पूजा आयोजित की जाती रही है। सो इस बार भी भूमि पूजन के बाद यहाँ पर घाट बनाने के काम का श्री गणेश किया गया। कहना गलत नहीं होगा कि तन मन की शुद्धता लिए सूर्य उपासना का महापर्व छठ सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। तभी तो इन दिनों सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु को समर्पित छठ पूजा आते ही आस्थावानों की जुबान पर छठी मैया के गीत आने लगे हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिवाली के बाद दूसरे दिन भी राजधानी दिल्ली प्रदूषण का म्यार झेल रही है। कर्तव्य पथ पर प्रदूषण इतना है कि संसद भवन स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। इस धुंध के बीच कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। अक्षरधाम मंदिर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। यही हाल आईटीओ का भी है। सुबह का वक्त है लेकिन लोग कार की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। मगर AQI की बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध को तेज कर दिया है। दिल्ली में ग्राफ 4 की पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ आज से वाटर स्प्रिंकलर्स के जरिए पानी का छिड़काव भी तेज कर दिया जाएगा।
खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाएगी। इस बीच पटाखे जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने 100 के करीब केस दर्ज किए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरह कर्तव्य पथ पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, लेकिन उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अक्षरधाम दिख रहा है, जहां अक्षरधाम जो है वो धुंध की चादर से लिपटा नजर आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध है। और तीसरी तस्वीर है ITO दिल्ली की, जहां लोग सुबह के समय भी हेडलाइट्स चलाकर गाड़ी चला रहे हैं। सर सिलेक्टिवली आ रहे हैं, अब बीच में अवॉइड भी करते हैं। थोड़ा सा बारिश होने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, इसलिए फिर स्टार्ट किया है। बाकी लेवल अभी भी ज़्यादा है, इसलिए मास्क का यूज़ भी कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि बीइंग ए सीनियर सिटीजन। परेशानी तो यही है कि हम जैसे आते हैं सुबह, वो लगता है ऐसे फॉग है, लेकिन होता स्मॉग है। बेसिकली आप जब इनहेल करते हैं तब पता लगता है। गले में तो थोड़ा बहुत जरूर वो रहता है और धुआं टाइप लगता है। आंखों में भी जलन सी होती है, पानी सा आता है जैसे। मास्क मेरे हाथ में है, लेकिन मैं मास्क लगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मास्क लगाने से सांस फूलता है। अननेसेसरी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम रखते हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम हो रहा है कि एक तो वो क्लीन वायु के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आए हैं, बल्कि उनको मास्क और लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको मैं नहीं समझती कि स्वास्थ्य के लिए कहीं पे भी उनको थोड़ा भी पॉजिटिव साइन मिल रहा है। दिवाली के बाद जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की ये कवायद है। पटाखों से प्रदूषित हुई हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए जगह जगह वाटर कैनन के जरिए पानी का छिड़काव हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ की हैं, जहां सोमवार सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वायुमंडल में फैले स्मॉग की चादर के बीच लोगों ने दम घोटू हवा के बीच मॉर्निंग वॉक की। बारिश हुई है, उससे आसमान साफ था, लेकिन जो ये पटाखे दगे हैं, इससे प्रदूषण बढ़ा है। इसको मैं अच्छी तरह, पटाखों से ही बढ़ा है, जो कि काफी ज्यादा रुकावट भी आई है, छेड़खानी भी किया गया भाई। हाँ, आंखों में जलन हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और ये पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा सर्दी और गले में भी दर्द होता है। तो ये अभी यानी 2 या 3 दिन से ही कंटिन्यू हो ही रहा है। बाकी तो वातावरण तो खराब ही है। दिल्ली के सराय काले खां में एंटी स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण को कम करने की कोशिशें जारी हैं। दिवाली से पहले हुई बारिश ने जहां मौसम को सुहाना बना दिया था, AQI लेवल के गिरने से आसमान साफ हो गया था। बैन के बावजूद दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने कुदरत की सारी नेमत पर मानो पानी फेर दिया। दिवाली के बाद दिल्ली के कई इलाकों का AQI 900 के पार चला गया। वायु गुणवत्ता निगरानी में दक्षता रखने वाली स्विस कंपनी IQAR के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। दिल्ली का औसत AQI 430 मापा गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। पटाखों का जब धुआं और ऐड हो जाता है, तो जो उसमें बारूद और वो जो यूज किया जाता है, जो बर्न होता है, तो उससे हार्मफुल गैसेस और भी अलग तरीके की निकलती हैं, जिससे सडनली कंजेशन, खांसी, सांस की दिक्कत, ज्यादा सीवियर अटैक्स होने के चांस भी होते हैं। दिल्ली की दम घोटू हवा से निजात दिलाने के लिए सरकार एक बार फिर से एक्शन में है। ग्रैप 4 की पाबंदियां दिल्ली में जारी रखने का फैसला किया गया है। एंटी डस्ट कैंपेन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हाथ सेंकने के लिए लकड़ी जलाने पर भी पाबंदी लगी है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी पर पाबंदी रहेगी। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। 13 हॉटस्पॉट जगहों की निगरानी और कड़ी की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर NDMC ने निजी वाहनों की पार्किंग फीस 2 गुनी कर दी है, क्योंकि पटाखों के साथ साथ गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की वजह से भी प्रदूषण में इजाफा हुआ है। प्रदूषण का स्टोरेज हुआ है वायुमंडल में, ये आगामी दिनों में बढ़ सकता है। इसलिए अगले जो 3-4 दिन का अनुमान है, ये जो एक स्टोरेज की स्थिति बनी है, इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे।
आज से पूरी दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए हवा को साफ करने की कवायद को और भी तेज किया जाएगा। आज से ही खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कैंपेन लॉन्च करेंगे, जो कि 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए 611 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही एंटी डस्ट कैंपेन भी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं आज से दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज हो रहा है। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल व्यापार मेले की इस बार थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। हर साल आयोजित होने वाला यह ट्रेड फेयर 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक लगेगा। इस बार इस ट्रेड फेयर में काफी कुछ नया देखने को भी मिलेगा, जिसके लिए यहां कई तरह के खास इंतजाम भी किए गए हैं। ITPO अफसरों के अनुसार इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में अलग अलग राज्यों के अलावा कई देशों के पवेलियन और उनमें उनके देशों के स्टॉल्स भी होते हैं। इस बार इसमें करीब 370 कंपनियां, करीब 3500 वितरक और सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों समेत 13 विदेशी पवेलियन शामिल हैं, जहां बिहार इसके अलावा केरल पार्टनर स्टेट के रूप में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड बतौर फोकस स्टेट रहेंगे। तो वहीं विदेशी मुल्कों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, इजिप्ट ने, इसके अलावा नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, ट्यूनीसिया, किर्गिस्तान, लेबनान, ईरान और UAE खास तौर से शामिल है। दरअसल इस ट्रेड फेयर में G20 सहयोगी देशों के साथ स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते भी होंगे, जिसके तहत दर्शक इन राज्यों के मंडपों में नजदीकी से इन्हें देख पाएंगे और खरीदारी भी आराम से कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मेले में आयकर विभाग, कस्टम और एक्साइज, आयुष मंत्रालय, RBI, LIC और SBI समेत कई केंद्रीय मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भाग लेंगे। ऐसा पहली बार है जब बच्चों के लिए किड जोन भी तैयार किए गए हैं। हाल में 5 के पहले फ्लोर पर द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किड जोन तैयार किया। 10 साल तक के बच्चे यहां फ्री राइडिंग भी कर सकते हैं। ITPO ने इसके लिए फ्री स्पेस उपलब्ध भी कराया है। वहीं मेले में दर्शकों की एंट्री के लिए गेट नंबर 4, 6 और 10 रखे गए हैं। ITPO के मुताबिक 14 दिनों के दौरान 10 लाख से ज्यादा दर्शकों के मेले का रुख करने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध हो जाएंगी। तमिलनाडु में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कम से कम 15 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जिले देखते हुए NDRF ने 10 टीमें जो है अपनी तैनात कर दी हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF के जवानों ने पुख्ता तैयारी कर ली है। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। कई इलाकों में पानी घरों, दुकानों में घुस गया है। उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के कारण दक्षिणी भारत में भारी बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर मानसून आमतौर पर अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान होता है, जिसका असर बीते कुछ दिनों से देखने को भी मिल रहा है। और अब मौसम विभाग ने आज बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और भारी से बहुत बारिश होने की संभावना जताई है। चेन्नई और पड़ोसी जिलों कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों के लिए तमिलनाडु के कम से कम 15 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF के जवानों ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का बचाव कार्य तेजी से जारी है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। टनल के एंट्री पॉइंट से पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और वहां मौजूद मजदूरों को किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में चने के पैकेट्स कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे श्रमिकों तक भेजे गए हैं। पूरी रात बचाव कार्य चलता रहा। इसके अलावा सुरंग में जो मलबा गिरा है उसको भी लगातार हटाया जा रहा है, ताकि रेस्क्यू टीम के लिए आगे जाने का रास्ता साफ हो सके।